तो दोस्तों आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है फर्स्ट टाइम्स एट रिजमोंड हाई और ये रिलीज हुई थी ईयर 1982 में। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं ब्रैड को। दोस्तों ब्रैड एक स्कूल स्टूडेंट है, इसके साथ साथ वो एक बर्गर शॉप पर काम भी करता है। दोस्तों ब्रैड की एक गर्लफ्रेंड भी होती है जिसका नाम था लीजा, पर ब्रैड अब उससे ब्रेकअप करना चाहता है क्योंकि उसे पढ़ाई पर मन लगाना है। लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन ब्रैड की एक कस्टमर से थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है जिस पर उसे जॉब से निकाल दिया गया। अब इस टफ टाइम पे उसे लीजा की जरूरत थी, पर लीजा ने भी उससे ब्रेकअप कर लिया था। कुछ दिनों बाद उसे एक और जॉब मिल जाती है, पर दोस्तों इस जॉब में उसे अजीब टाइप की एक कैप्टन वाली ड्रेस पहननी थी जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसी चलते जब वो इस ड्रेस को पहन करके एक बार सिग्नल पर रुका हुआ था तो एक लड़की उसे देख करके हंसने लगती है। इस बात से एम्बैरस होकर के ब्रैड इस जॉब को छोड़ देता है। अगले सीन में हमने देखा कि ब्रैड की एक 15 साल की बहन भी है जिसका नाम स्टेसी है, जो कि रिचमंड के एक पार्लर में काम करती है। यहाँ पर उसकी एक बेस्ट फ्रेंड भी है जिसका नाम लिंडा है। एक्चुअली दोस्तों लिंडा बहुत ज्यादा बातें करती है और ये दोनों बहुत पुरानी फ्रेंड्स हैं। एक दिन स्टेसी जब एक कस्टमर से ऑर्डर ले रही थी तो उस कस्टमर ने स्टेसी से पूछा कि तुम्हारी एज क्या है। दोस्तों इस कस्टमर का नाम रॉन है और ये पेशे से एक सेल्समैन है। मैं आपको ये भी बता दूं कि इसकी एज 23 इयर्स है, पर जब इसने केसी से एज पूछी तो उसने झूठ बता दिया कि उसकी एज 19 इयर्स है। ये सुनकर के रॉन उसे डेटिंग के लिए बोलता है तो इस पर केसी भी हाँ कर देती है। रात में स्टेसी किसी तरह से खिड़की से छुप करके घर से बाहर आ जाती है। यहाँ पर रॉन उसे लेकर के एक स्टेडियम में आता है जहाँ स्टेसी ने बताया कि वो अभी तक वर्जिन है। ये सुनकर के जॉन उसे किस कर लेता है और देखते ही देखते उनका गपागप स्टार्ट हो जाता है। मतलब यहाँ पर स्टेसी ने अपनी वर्जिनिटी लूज कर दी है। अगले दिन स्टेसी ने जब अपना ये एक्सपीरियंस लिंडा को बताया तो लिंडा ने उससे पूछा कि तुम्हें कितना हर्ट हुआ। स्टेसी इस बात को इग्नोर करके दूसरी बातों में लग जाती है। यहाँ पर लिंडा उसे डेटिंग से रिलेटेड काफी सारे सजेशंस देती है। एक दिन रॉन स्टेसी के लिए उसके घर पर फ्लावर्स भिजवाता है। स्टेसी ये देख करके काफी खुश हो जाती है। अगले सीन में हम देख पाते हैं मूवी के एक नए कैरेक्टर से। दोस्तों इसका नाम माइक है और सीधी भाषा में कहें तो ये एक सट्टेबाज है। इसका एक फ्रेंड भी है जो कि काफी ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट है, मतलब वो ठीक से लोगों से बात भी नहीं कर पाता। ये स्टेसी के पिज्जा पार्लर के जस्ट सामने वाले थिएटर में ही काम करता है। इसी चलते एक दिन उसकी नजर स्टेसी पर पड़ती है और यहाँ पर मार्क भैया उसको देखते ही पहली नजर में दिल हार जाते हैं। पर मार्क इतना ज्यादा शाई है कि वो स्टेसी के सामने भी खड़ा नहीं हो सकता, तो वो अपने दिल की बात कैसे बोलेगा। इसलिए यहाँ पर उसकी मदद करते हैं हमारे लव गुरु माइक भैया, जो उसे लड़की पटाने के कुछ टिप्स देते हैं और उससे कहते हैं कि जाकर स्टेसी से बात करो, इसके बाद तुम उसे पास के ही रेस्टोरेंट पर डेट पे ले जाना। माइक की बातों से मार्क इतना कॉन्फिडेंस में आ गया था कि वो डायरेक्ट स्टेसी के पास जाता है और उससे उसका नंबर मांग लेता है। यहाँ पर स्टेसी भी उसे नंबर दे देती है, जिसके बाद वो लोग पास के ही एक रेस्टोरेंट में डेट पर जाते हैं। डेट कंप्लीट होने के बाद स्टेसी उसे अपने घर में लाई है क्योंकि उसके घर में आज कोई भी नहीं है। इसके बाद वो लोग स्टेसी के बेडरूम में हैं और यहाँ पर स्टेसी उसे अपने बचपन की फोटोग्राफ्स दिखा रही है। इसी बीच वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और इसके आगे का प्रोग्राम हो पाता इससे पहले ही मार्क का जितना कॉन्फिडेंस था वो खत्म हो गया। अब बेचारे मार्क भैया बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, तो वो यहाँ से जाना चाहते हैं। केसी उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है पर फिर भी वो कुछ बहाना बना करके वहाँ से निकल जाता है। उसके इस तरह से चले जाने को स्टेसी सोचती है कि शायद मार्क उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तभी वो ऐसे छोड़ करके चला गया है। क्योंकि दोस्तों वो ये नहीं समझ पा रही थी कि मार्क शाई है। तो ये बात वो लिंडा से कहती है, जिस पर लिंडा ने कहा कि तुम उसे छोड़ो ना यार, किसी दूसरे को पटा लो। लेकिन स्टेसी एक बार फिर से मार्क को इनवाइट करती है अपने घर में पूल पर। उसके बुलाने पर मार्क यहाँ आ तो जाता है पर वो अपने फ्रेंड को साथ लेकर आया था। यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं स्टेसी के भाई को, जो लिंडा को देख करके काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो गया है और उसे देखने के बाद वॉशरूम में जा करके अपने शहजादे से खेलने लग रहा है। यहाँ पर लिंडा भी नोटिस कर लेती है कि स्टेसी का भाई उसे देख रहा है, तो वो उससे मिलने के लिए उसके रूम में चली जाती है। उससे अपने शहजादे के साथ खेलता हुआ देख करके लिंडा काफी हैरान होती है और जल्दी से बाहर आती है। यहाँ पर दूसरी तरफ मार्क और स्टेसी एक दूसरे के साथ गप्पा-गप करने में इस बार सक्सेसफुल हो गए थे, पर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि ये मार्क का पहली बार था तो उसका प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो जाता है। सीधी बात समझ गए तो सैया जी पुराने वाले चावल निकले। मतलब सैया जी को जैसे ही गर्म किया ठीक से सीटी भी नहीं आई और उन्होंने पानी छोड़ दिया।
खैर स्टेसी को ये बात समझ नहीं आ रही थी तो लिंडा से इस बात को डिस्कस करती है, जिस पर लिंडा ने उसे समझाया कि रॉन जो था वो सीएसके से था, मतलब चेन्नई सुपर किंग्स से, उसे अच्छा एक्सपीरियंस है तो वो तुम्हारी पिच पर लंबा खेल गया। पर बेचारा मार्क जो आरसीबी से है इसलिए वो जल्दी ही फुस हो गया। आरसीबी के फैंस मुझे नीचे गालियां मत देना, वो बस समझाने के लिए एग्जाम्पल यूज किया है। खैर इसके कुछ दिनों के बाद स्टेसी मार्क को बुला करके उससे कहती है कि अब मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। पर मार्क उससे पूछता है कि मैं कैसे मान लूँ, ये मेरा ही बच्चा है। इस पर स्टेसी ने कहा कि मैं तुम्हारे अलावा और किसी के साथ आज तक इंटीमेट भी तो नहीं हुई। ये सुनकर के मार्क को बहुत गुस्सा आता है कि सब कुछ तो स्टेसी ने ही किया, मुझे तो कुछ आता भी नहीं था, उसने ही मुझे जबरदस्ती सेड्यूस किया और मुझसे ये सब करवाया और अब सारा इल्जाम मुझ पर ही डाल रही है। इसके बाद स्टेसी ने उसे काम डाउन किया और उससे कहा कि देखो अबॉर्शन की फीस बस $150 ही लगती है, तो इसका आधा तो मुझे पे कर दो और आधा मैं अपनी तरफ से लगा करके अबॉर्शन करवा लूंगी। अब बेचारा मार्क फंस गया था तो उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं, तो इस डील पर वो मान जाता है। इसके साथ साथ उसे स्टेसी को अबॉर्शन तक ले जाने की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है। यहाँ से घर जा करके मार्क उन सभी लोगों की लिस्ट बनाता है जिससे उससे पैसे लेने हैं, लेकिन सारा कैलकुलेशन करने के बाद भी मार्क के पास $75 नहीं हो पा रहे थे। अगले दिन स्टेसी उसका एक जगह पर वेट कर रही थी पर वहाँ पर मार्क नहीं आया, तो स्टेसी अपने भाई से बहाना बनाती है कि मुझे अपनी एक फ्रेंड से मिलने जाना है, प्लीज तुम मुझे वहाँ तक छोड़ दो। इसके बाद ब्रैड उसे उसी अबॉर्शन वाले क्लिनिक के पास में ही छोड़ देता है। उसके जाने के बाद स्टेसी क्लिनिक में चली जाती है, पर दूर खड़े ब्रैड ने उसे अंदर जाते हुए देख लिया, जहाँ पर बाहर खड़े होकर के ब्रैड उसके बाहर आने का वेट कर रहा है और स्टेसी के बाहर आने के बाद ब्रैड उससे सब कुछ सच सच पूछता है। इस पर स्टेसी भी बेचारी फंस गई थी तो वो उसे सब कुछ सच सच बताती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज यार मॉम डैड को कुछ भी मत बताना। ये जानने के बाद ब्रैड उस लड़के का नाम पूछता है जिसने स्टेसी को प्रेग्नेंट किया है, पर स्टेसी ने उसका नाम नहीं बताया। घर आकर के लिंडा स्टेसी को सब कुछ बताती है और उससे कहती है कि मार्क उसे लेने भी नहीं आया। लिंडा जब ये सुनती है तो अपनी फ्रेंड के प्रति उसका जो प्रेम था वो जागृत हो जाता है और वो डिसाइड करती है कि वो मार्क से बदला लेगी। अगले दिन लिंडा मार्क की गाड़ी पर ब्रेक लिख देती है, जिसे छिपाने के लिए मार्क उस पर टेप चिपका कर स्कूल पहुंचता है। स्कूल पहुंचकर उसे अपने लॉकर पर भी ब्रेक लिखा दिखाई दिया, जिसके बाद वो लोग उसे किसी तरह से छुपाता है। पर इतने में ही उसके और उसके फ्रेंड के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है किसी बात को लेकर, पर उनके टीचर आकर के उन्हें अलग कर देते हैं। इसी तरफ हम देखते हैं स्टेसी को जो अब इन सब चीजों से बोर हो गई है और चाहती है कि उसका एक रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए, इसीलिए मार्क के फ्रेंड को अपने पास बुलाती है और वो दोनों यहाँ से डेट करना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर मार्क और उसके फ्रेंड ने भी आपस में सुलह कर लिया था। यहाँ पर ब्रैड को भी एक अच्छी सी जॉब मिल गई थी जहाँ पर उसे मैनेजर की पोस्ट मिली थी। डेविड भी यहाँ पर सट्टा लगाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे ये सब काम छोड़ने पड़ते हैं और अब वो एक अच्छी सी जॉब कर रहा है। लिंडा का कॉलेज भी स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर वो अपने साइकोलॉजी टीचर के साथ लिव इन में रह रही है। मीन्स ओवरऑल सभी लोग अपनी अपनी जगह पर हैप्पी हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों मूवी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो छोटा सा लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको यहाँ पर हमेशा मिलती रहेंगी। मुझसे बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर दो। थैंक यू, बाय बाय। आपका शिवाय साइनिंग।